मिटा दे। तो बस इन्हीं सारी बातों को लिखेंगे जो बोले। पी पॉड भी बोलते हैं, इसको आगे पढ़ना है। इस क्लास में क्लास 10th में पढ़ना है। जेनेटिक्स में मेंडल का इसका एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे। मिटा देना। बस इसमें लिख रहे हैं, देखो ध्यान से जो बात हम बोले थे उसको लिख रहे हैं। पहले तो डेफिनेशन होनी चाहिए, प्राइमरी मेरिस्टम बोलेंगे किसको। तो एक वैसा मेरिस्टम जो किसी प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट हो। तो लिखो इसमें दो टाइप ऑफ मेरिस्टम which are found from beginning, शुरू से जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी मेरिस्टम से कौन बना है? अभी हम तुमको बताए, एग्जाम्पल देकर के बताए कि प्राइमरी मेरिस्टम बेसिकली सीड में पाया जाता है। नहीं, सीड्स आर मेड अप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। पूरा सीड की भी बात हम लोग नहीं कर सकते। सीड का जो प्लीम्यूल और रेडिकल है वो किससे बना होता है? प्लीम्यूल as well as radical are made up of primary meristem. Primary meristematic। क्या जो तुम लोग पीछे बैठे वर्क कर रहे हो? समझ में आया? प्लीम्यूल और रेडिकल किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? सीड का दो पार्ट होता है, नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं, ऊपर वाले को प्लीम्यूल कहते हैं। उसी सीड से आगे जाकर के स्टेम भी बनता है, लीफ भी बनता है, रूट भी बनता है। तो पूछता है कि सीड के किस रीजन से स्टेम बनता है? तो प्लीम्यूल से क्या बनता था? प्लीम्यूल से स्टेम और लीफ बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। ये बात याद रखनी है। हो गया? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक का भी टाइप है। पहले सेकेंडरी बता देते हैं क्या होता है इसका। प्राइमरी का या मेरिस्टेमेटिक का क्या टाइप होता है वो। मिटाए? हो गया? अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से बनता है? पूछेगा नहीं क्योंकि हम लोग को पढ़ना नहीं है सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक आगे जाकर के बनाता है परमानेंट टिश्यू। तो पूछेगा कि परमानेंट टिश्यू एक्चुअली किससे बनता है? इसी से बनता है।
लिख दे परमानेंट टिश्यू आर formed by secondary meristematic टिश्यू। और ये पूछेगा कि ये खुद कहाँ से बना है, तो ये खुद प्राइमरी से बना है। सेकेंडरी मेरिस्टम आर formed from या formed by primary meristem, primary meristem। ठीक है, क्या हो गया इसको, क्या परेशानी है, पूछो हमसे। खुद में गप क्या कर रहे हो बेटा? हो गया ये? चलो अब हम लोग इसकी टाइप करते हैं, ध्यान से सुनो। कोई एनसीईआरटी बुक लाए हो? 9th क्लास की एनसीईआरटी है, निकालो, उसमें डायग्राम दिया है। देखो मैरिज एपिकल कर दिया है कि परमानेंट कर दिया है, तो एक डायग्राम दिया है जिसकी तीनों देंगे। देखो ये इसका जो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है? नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये तुमसे पूछा जाएगा तो तुमको लिखना भी होगा। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का है ये? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तुम लोग जो गप कर रहे हो शांत हो जाओ, नहीं तो बाहर हो जाओगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कितना टाइप है? 3। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी को, बना करके हम समझा देते हैं क्या है एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। लिख लिए, डायग्राम बनाए? कुछ नहीं है, डायग्राम क्या है, बस दिखाया गया है। मिटा दे, नाम याद रखना है। हो गया?
देखो इस तरह से डायग्राम बनाया जिससे आपकी समझाना चाह रहा है तुमको। इस तरह से एक डायग्राम बनाया, ठीक है, इसको कहीं कहीं से तोड़ करके ऐसे गोल करवा दिया है। देखो तुम्हारे पास है तो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। एनसीईआरटी की बुक निकालो, देखो इस तरह से बर्ड्स निकला है। तुम देखो ऐसे जो अगर कोई भी प्लांट है इस तरह से अगर पॉइंटेड होता है, इस तरह से कैप जैसा देखते हो, ये सब के सब नीचे से टिश्यू है और सॉफ्ट टिश्यू होता है, इजीली टूट जाएगा। अगर तुम तोड़ने जाओगे तो बहुत ही इजीली वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एपिकल। एपिकल मतलब एपिक्स होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट में अगर कोई मेरिस्टेमेटिक होगा तो उसको एपिकल मेरिस्टेमेटम बोलेंगे। आया तो पूरे प्लांट बॉडी में जाता है जहां जहां भी ग्रोथ होता है, लेकिन अगर सबसे टॉप मोस्ट रीजन में होगा तब उसको हम लोग एपिकल कहेंगे। एपिकल का मतलब होता है एपिक्स, एपिक्स का मतलब सबसे टॉप मोस्ट रीजन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है लैटरल मेरिस्टम। क्या है उसके बाद, लैटरल ही है ना, पेज नंबर बताओ कितना दिखाइए। उसके बाद है लैटरल। इधर देखो, ये मान लो इसका हम पहले बनाते हैं और इसको छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये पहले इतना ही बड़ा था, ये पहले छोटा था इस तरीके से, इसमें ब्रांच ऐसे था, एक छोटा सा एक ब्रांच था, इसमें एक बड़ा ब्रांच था। देखो यही ग्रो करके ये हुआ है ना, इसमें दो तरह से ग्रोथ हो, इसका एक लेंथ का ग्रोथ हो रहा होगा। देखो तो ऐसे ग्रोथ हुआ ना, ये लेंथ, अगर तुम देखे हो कोई आम का पेड़ देखे हो तो ऐसे होता है। मान लो कोई आम का पेड़ तो ब्रांचिंग होता है, तो नीचे सॉइल से और ब्रांच के बीच में कुछ इसका हाइट होता है ना। कुछ दिन के बाद देखोगे जब प्लांट ग्रो करता है तो ये जो ब्रांचिंग का हाइट है वो भी ऊपर चला गया है। तो ये एक्चुअली स्टेम का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कौन सा टिश्यू के कारण बढ़ रहा है, कौन सा मेरिस्टेमेटिक के कारण बढ़ रहा है, जिसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। अब ये में भी कोई स्टेम का होगा या मेरिस्टेमेटिक, ये में भी कोई स्टेम का होगा या किसी ब्रांच का होगा या किसी लीफ का होगा। बहुत सारे लीफ, जैसे तुम लीफ की बात कर रहे हो, एलोवेरा क्या है, लीफ है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। फिर क्या है कि देखो ये भी बढ़ता है, बीच बीच में देखोगे तो ये रीजन होता है, ये है ना, इन दोनों के बीच का डायमीटर भी क्या होगा, ये भी तो मोटा हो जाएगा कि वो वैसे ही रहेगा, पतला रहेगा। इसको हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, इसी को बोलते हैं। ये बात समझ में आया। इन सारे को हम लिख देंगे, लेकिन ये फिगर में समझ में आया कि कौन क्या है। ये एपिकल मेरिस्टम जो सबसे आखिरी रीजन में होगा। लैटरल का मतलब जो किसी स्टेम का, लीफ का, लेंथ का जो ग्रोथ करवाता है उसको हम लोग लैटरल बोलते हैं। और जो किसी के चौड़ाई का ग्रोथ करवाता है, ये एक्चुअली क्या है, ब्रीथ है, तो चौड़ाई का ग्रोथ किसके कारण है, इंटर कैलरी मेरिस्टम के कारण। स्टेम मोटा किसके कारण हो रहा है, इंटर कैलरी के कारण। और स्टेम लंबा किसके कारण हो रहा है, लैटरल के कारण। अब इन तीनों को हम डिफाइन करके लिख देते हैं। ये सब रीजन में लैटरल मेरिस्टम है। ये सब क्या है, लैटरल मेरिस्टम, इसी को बोलते हैं। ये सब के सब हो गया, समझ में आया इतना।
अब इसी को बस हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि एपिकल क्या है, इंटरकैलरी क्या है, लैटरल क्या है। ये वैसे ही पार्ट में पाया जाएगा जहां जहां प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। जहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है वहां पे इस तरह का टिश्यू नहीं पाया जाएगा। जैसा अभी पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो भी पढ़ना है। मिटा दें। तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारे ये सब दिया होगा, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी दिया है। हाँ, ये सब तुम पढ़ो ध्यान से। मिटा दे, हो गया। अब इसकी बस डेफिनेशन लिखनी है। एपिकल मेरिस्टम से शुरू करते हैं। एपिकल मेरिस्टमेटिक क्या होता है, लिखो।